इलेक्शन कमीशन का सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। सेनेट की 48 नशिस्तों पर आम इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 अप्रैल को कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्गों बरतर और अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक बार फिर मौका दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। बलोचिस्तान में आज शाम से बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। गवादर समेत बलोचिस्तान के 16 अजला मुतासिर होने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, चमन, पशीन, कला सैफुल्ला, जियारत, योब और कलात में बारिशें मुतवक्के। केच, खुजदार, चागी, पंजगोर, दारिश, खारान में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कलात -6 और योब -2 रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल न किया जा सका। न्यू मरी पड़ना के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मकान तबाह। मरी और कोटली सतिया तहसील का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी लीपा बालाई नीलम, ग्रेस वैली, हाजी पीर शाहरा बंद होने से आवाम को मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेंगे। बारिशों की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग लेंगे। मुतासरीन से मुलाकात भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ इमदादी कैंप में मुकीम खानदानों में इमदादी अशिया भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल आज़ाद कश्मीर और पेशावर का दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ वादी नीलम और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लेंगे। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन से मुलाकात और उनमें इमदादी सामान तकसीम करेंगे। नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। हुकूमत के हजम को कम करेंगे। जिन इदारों की जरूरत नहीं उनको जम या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है। यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फरोग के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटो मशीन नागुज़ीर है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। सऊदी वली-ए-अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। सऊदी वली-ए-अहद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत।
सदर पाकिस्तान का इंतखाब हुकूमत इत्तेहाद के सदाती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और अपोजिशन के सदाती उम्मीदवार महमूद अचकजई के कागजात दुरुस्त करार। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी, इक़्तिदार हैदर और अयास फारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सदाती इलेक्शन और हुकूमत साजी के मामलात पीपल्स पार्टी और MQM के राब्तों में मुस्बत पेशरफ। MQM ने पीपल्स पार्टी को तजावीज़ और मुतालबात से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का मुतादिद मुतालबात पर रजामंदी का इजहार। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का एक और दौर होगा। MQM राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। सदाती इलेक्शन में वोट के हवाले से फैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आइनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आइनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अराकीन के शेम शेम के नारे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। रमज़ान पैकेज की शफाफ अंदाज में मुस्तहिकीन को फराहमी के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया गया। इजलास में ब्रीफिंग हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहिकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। हुक्काम मरीम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। कराची में MA जिना रोड पर इकबाल मार्केट में आतिशज़दगी। धुएं के बादल छा गए। आग से मुतादिद दुकानों को नुकसान। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इब्तदाई तहकीकात। रायविंड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में आतिशज़दगी। रेस्क्यू हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। कराची के करीब समंदर में कश्ती डूब गई। कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती शिकार के लिए इब्राहिम हैदरी से रवाना हुई थी। हजामरू के करीब तेज हवाओं के बायस बुलंद लहरों से कश्ती उलट गई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। शहर के अक्सर बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। जिना रोड, लियाकत बाजार, कंधारी बाजार, सर्कुलर रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहों पर दुकानें और मार्केट्स बंद हैं। महमूद अचकज़ई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात के भी खिलाफ है। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, उस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मजाज नहीं थी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मजाज फोरम पर मौजूद था। मुतल्लिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट का ये कहना है दुरुस्त नहीं कि खुसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। फैसले का मतन शेख रशीद की ईसीएल से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ और जस्टिस सदाकत अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्क भर से नैब के रीजनल दफातर से मालूमात ली हैं। हमें शेख रशीद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का अदालत में बयान। अदालत ने सेक्रेटरी ईसीएल भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च को मुलतवी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। आइन के मुताबिक मुंतखब और निगरान वजीर आजम में फ़र्क है। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का इख्तियार बतौर पैट्रन वजीर आजम के पास है। वकील के दलाइल ऑर्डर लिखवाने के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील के बोलने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार।